नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं डायरेक्ट किचन में आ चुकी हूँ नहा के, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। क्योंकि सब्जी देख देख के तो खा खा के छोड़िए, मुझे बना बना के मैं पक चुकी थी। गोभी, आलू, बैंगन ये सब देख देख के तो मैंने सोचा क्यों ना आज कढ़ी बनाई जाए। और दही तो थी नहीं तो मैंने मसाला वाला कढ़ी बना दिया था। और रात को मैं सोई भी बहुत लेट थी, सो ही नहीं पाई थी बोलूँ तो, सच बोलूँ तो मेरे शक्ल से ही पता चल रहा होगा, पूरा फेस फूल फाल के बराबर हो गया। क्योंकि होता है ना, अगर रात में सोते नहीं है तो ऐसा ही हो जाता है। और ठंड भी काफ़ी थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज कढ़ी चावल बना देते हैं। लेट उठी भी थी मैं तो बस जल्दी से। और मम्मी ने पूरे बाल में मेरे दवाई लगाया हुआ है क्योंकि इन्फेक्शन हो गया सिर में, इसीलिए पूरा बाल देख रहे हैं, मैंने बांधा भी नहीं सही से। तो यहाँ पे मैंने बेसन में जो मसाला पीसा था वो हल्दी नमक डाल दिया है, इससे टेस्ट आएगा पकौड़ा में। और जब पकौड़ी बनाएंगे ना उसमें टेस्ट आता है। तो बस मैं जल्दी से शॉर्टकट खाना बनाने चली आई थी, लेट भी उठने में हो गया था। नहा करके फिर मम्मी ने दवाई लगा दिया था और धूप अच्छी खासी निकली हुई थी। जब मैंने टाइम देखा तो टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, मेरा तो हालत ख़राब हो गया कि अब तो डांट पड़ेगी बेटा, बाहर तो निकल। लेकिन नहीं, मम्मी को पता था कि मेरे पति देव गए पार्टी में तो मैं तो जगूंगी ही। ऐसे तो बोल दिए थे कि तुम सो जाना और मैं जब आऊँगा ना तो कॉल कर लूँगा, बट ऐसा होता नहीं है। सब मुझे तो डर डर लगा था भूत का, सही बताओ तो मैं तो परछाई देख करके डर जाती हूँ। और ऐसे भी नींद नहीं लग रही थी, आदत है ना, कोई बाहर रहे घर से तो पता नहीं आँख लग जाए कब कॉल आ जाए। फ़ोन को मैंने ना डिस्चार्ज हो गया था फ़ोन, तो मैंने रात को 1 बजे उठ, मतलब सोई थी नहीं, उठ करके चार्जर वगैरह ढूंढा क्या चेयर पे पड़ा रहता है, लिया उसके चार्ज में लगाया फ़ोन को कि कहीं अगर ये बंद हो गया तो कॉल कहाँ करेंगे किससे। और मेन गेट में ताला मैंने लगा दिया था। तो बोले अगर तुम सो भी जाती ना तो मैं गेट मतलब फान करके, छोटा ही गेट है हमारा, वो तो आपने ब्लॉग में देखा होगा, जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही होगा। मैंने अपना होम टूर भी कराया था, उसमें मैंने मेन गेट भी दिखाया, बाहर का भी दिखाया हुआ था। तो छोटू सा गेट है, उसको फाड़ने में कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। लेकिन वही ये बाइक कैसे घुसाते फिर। तो यहाँ मैंने बेसन को अच्छे से फिर से फेंट लिया है। और पानी में चेक इसलिए कर लेते हैं, चेक करने से होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा मिशन सक्सेसफुली डन हो चुका है। इसीलिए अगर आपको डाउट है कि आपका बेसन अच्छे से फिट आया है कि नहीं, तो बस ये चेक करना ज़रूरी होता है। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ। तो वही मैंने चेक कर लिया पहले। उसका तेल दे दी हूँ कढ़ाई में, गर्म चेक करी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर गर्म कढ़ाई में डालते हैं ना इसको पकौड़े को, तो वो ना फूल जाता है अपने आप, बड़ा बड़ा हो जाता है, नहीं तो बतासा बन जाएगा चिपटा चिपटा हो जाएगा। तो फिर इस तरह से पकौड़े को अच्छे से उल्टा पलटा कर तल लेंगे। और एक भी इसकी ट्रिक होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्या, हम जब उसको पलटते हैं ना पकौड़े को, तो जा कर के कहीं चिपक सा जाता है कढ़ाई में। तो बस इसके लिए मैं दूसरा ट्रिक यूज़ करती हूँ, वो भी आप आगे देख लीजिएगा। और आज तो मुझे बिल्कुल भी किचन का काम करने का मन नहीं था। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, जब मुझे कोई काम करने का मन नहीं होता ना तो काम मुझे और ज़्यादा करना पड़ता है मैंने नोटिस किया है। तो लगा था खाने से पहले मेरी खाना बन भी पाएगा क्या नहीं, लेकिन मैंने बस शॉर्टकट कढ़ी चावल बना दिया था तो बन गया था। दही थी नहीं घर में तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दही नहीं है तो क्या हुआ। क्योंकि गोभी देख देख के लोग खाएंगे क्या, मुझे बना बना के मैं पागल हो गई थी। गोभी की सब्ज़ी, गोभी का कोफ्ता, गोभी का ये, गोभी का पकौड़ा। तो बस यहाँ मेरा तला हुआ हो गया है। और आज मुझे करना कुछ भी नहीं था, लेकिन अब लग रही मेरी धीरे धीरे हालत ख़राब हो रही, क्योंकि मैं अभी तुरंत इतने सारे कपड़े धो के आई हूँ, वो आप आगे देखना। क्योंकि मैं तो अभी बना रही हूँ ना, हालत हो रही है ख़राब, सर वर पूरा दर्द करने लगा है। तो ये इसको पानी में, नॉर्मल पानी है, इसमें डाल देंगे पकौड़े को। तो इससे क्या होगा कि पकौड़ा जो है अच्छा खासा फूला फूला रहेगा, जालीदार रहेगा। और जो भी हम इसको, जिसे भी हम इसको ग्रेवी में डिप करेंगे ना, तो ये एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाएगा। ऐसे नहीं तो ना पकौड़ा हार्ड हो जाता है। इसलिए इसको पानी में मैं डुबो देती हूँ। और ये पानी फेंकती नहीं हूँ, इसी पानी में फिर आगे का प्रोसेस आप देख लेना। तो ये थोड़ा सा बच गया है, मैंने जान के रखा हुआ है। इसी से मैं इसकी कढ़ी बनाऊँगी।
और बार बार मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा था। हाथ धोने के लिए मैंने कटोरी में पानी रखा, क्योंकि उससे से अगर चम्मच पकड़ूंगी ना, छोलनी हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए, ये है ट्रिक। इस पकोड़े को हल्का हल्का साइड कर देंगे और इससे पकोड़ा फूलता भी, और इसके में जो ऑयल रहता है ना, उसको उसके ऊपर छिड़केंगे। इससे क्या होगा कि मैं जब इसको पलटूंगी, ये ऊपर से पक जाएगा, और जब मैं इसको पलटूंगी ना, तो ये कढ़ाई में इधर चिपकेगा नहीं, और ना ही इसकी शेप खराब होगी। तो खैर, ये तो मेरा, मैं कोई ज्ञान व्यान नहीं दे रही हूँ, ये तो मेरा ट्रिक है, जैसे मैं बनाती हूँ बस बता रही हूँ। किसी किसी के साथ होता है कि पलटने में होता है ना, जाके चिपक जाता है। ऐसे कर देंगे तो पकौड़े का साइज भी होता है ना, फूल फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं ऐसा करने पे, और आराम से पलट भी लेते हैं। कढ़ाई भी गंदी नहीं होती है, और ना ही पकौड़े का शेप गंदा होता है। तो बस ये मेरा तरीका है, यहाँ मैं ज्ञान किसी को नहीं दे रही हूँ। अच्छा लगेगा तो यूज़ कीजिएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो बस यही, मैं पकौड़े को धीरे धीरे तल रही थी, और धूप इतनी अच्छी निकली थी ना, बता नहीं सकती हूँ। तो कुछ भी करने का मन तो कर नहीं रहा था, क्योंकि रात को नींद अगर पूरी ना, पूरा लगता है कि जैसे कुछ बीमार बीमार सा, और लेट सो के उठो तो मुंह जो है ना पूरा सूजा सूजा सा हो जाता है। तो बस वही मैं कर रही थी, और मसाला मैंने यहाँ पीस लिया है। तो ये मैंने दिखाया नहीं, नॉर्मल क्या दिखाना। इसमें लहसुन है, अदरक है, जीरा है, सूखी मिर्च है 3 से 4, मैंने 4-5 डाला हुआ है, क्योंकि तीखी वाली, तीखा कड़ी थोड़ा तीखा तीखा हो ना खट्टे में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बड़ा सा टमाटर, यार थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, दिसला होता है ना, क्या होता है जो खट्टा होता है ना, वो वाला मैंने लिया है। मुझे ना समझ में नहीं आता है, टमाटर 2 तरह के होते हैं ना, एक खट्टा नहीं होता, खट्टा होता है, खट्टा वाला टमाटर मैंने पीसा है, और सबको एक साथ ही पीस लिया, क्योंकि मेरा जार है बड़ा, और ऐसे नहीं तो जीरा नहीं पिसाता ना, इसलिए इसमें टमाटर और प्याज डाल के मैंने पीस लिया है। तो बस मसाला वाला मैं बना रही, और ये देखिए सारा का सारा पकोड़ा यहाँ मेरा तला हुआ हो चुका है, और सबको मैंने पानी में डिप कर दिया है। जब तक मैं ग्रेवी बनाऊँगी ये पानी में ही डिप रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। तो खाना बहुत जल्दी बन गया मेरा, चावल भी बन चुका है, पसा वसा लिया है एक साथ, दोनों काम हो गए मेरे। तो जो काम होता है जल्दी निपटाने में फ़ायदा है, नहीं तो लटके रहो तो अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन लग जाता है। तो उधर मैंने चावल चढ़ा दिया था, इधर मैंने कढ़ी बना ली है, क्योंकि बाहर मुझे डर लग रहा था कि मैं टाइम ना हो जाऊँ, फिर मम्मी गुस्सा करेंगी कि इतना लेट सो के उठी हो। खैर उनको पता था, तो अनन्या बोल भी रही थी ना कि आज तो बहुत रिकॉर्ड ही तोड़ दिया तुमने, लेट सो के उठी हो। तो मम्मी बोली क्या करेगी, वो जगी थी पूरी रात, तो लेट हो गया, और ठंड भी है ना, तो बस आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। बस मसाला वसाला डालने का तो इसमें तो नमक इसलिए दे देते क्योंकि मैंने टमाटर पीस रखा है, और टमाटर जाने के बाद तो सीधे नमक देना बनता है, नहीं तो जल्दी से ग्रेवी पकेगा नहीं, मसाला जो है पकेगा नहीं। और साइड में जो काम हो रहा है उसका मशीन का, मैं भी इसमें आता हूँ। क्या करूँ, वो लोग दिन रात ही काम कर रहे हैं, मैं कब काम करूँ। तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा अगर साइड से वॉइस आ रही हो तो। ऐसे तो मैंने क्या ही बोलूँ, मैं जुगाड़ देखोगे ना तो आप भी हंसते हंसते पागल हो जाओगे। रूम बंद कर दिया अच्छे से, खिड़की दरवाज़ा सब बंद करके, ब्लैंकेट ओढ़ करके, और ब्लैंकेट के अंदर से वॉइस ओवर कर रही हूँ कि कोई साइड का जो नॉइज़ है ना वो ना जाए, म्यूज़िक वगैरह बजा देते हैं। ओ मैं ये पार्ट कट करना भूल गई, मैं खाना बना रही थी और नाच भी रही थी। मुझे लगा मैंने कट कर दिया, लेकिन ये तो था। अनन्या कब रिकॉर्ड कर ली पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है, वो फिर से बोलते फिर से करो फिर से करो, तो मुझे लगा वो नहीं मजाक कर रही है, वो नहीं कैप्चर की होगी, कब हो गया पता नहीं चला। तो बस ये इसमें मेथी का पत्ता मैंने डाल दिया है, क्योंकि कड़ी पत्ता मेरे घर में है नहीं, दूसरे के यहाँ से फिर मांग के लाओ, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मेथी पत्ता डाल दिया, और बाद मेरा फेवरेट बनने के बाद मैंने इसमें बाड़ी से जाकर के धनिया पत्ता बहुत सारा ला के डाल दिया था, क्योंकि मुझे धनिया पत्ता बहुत पसंद है। कड़ी पत्ता भी है लेकिन धनिया पत्ता कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ मेरा मसाला पक चुका है, बस थोड़ा बहुत और फ्राई करूँगी। मेथी पत्ता डाला है ना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। और मुझे हंसी आ रही है, मुझे नहीं पता, मैंने कट कर दिया था लेकिन वो पार्ट कट ही नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने वो जो पानी रखा था ना बेसन का, वो ऐड कर दिया है, फेंकना नहीं है किसी को भी। और जार को भी धो के मैंने मसाला जब पकड़ा था तो डाल दिया था, क्योंकि उसमें जो मसाले थे ना वो फेंकना नहीं। और ये देखिए जो पकौड़ा का पानी था ना वो भी नहीं फेंकना है, वो भी देखिए यूज़ में आ जाता है।
कितना पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ा बहुत ही पानी देखिए बचा हुआ है। तो ये भी मैं ग्रेवी में मतलब कड़ी में डाल दूँगी, फेंकूँगी नहीं कुछ भी। तो जो जो पानी था वो सब मैंने ऐड कर दिया है और कड़ी मेरी बन चुकी है। ये देख लीजिए, इसमें 2-3 उबाल आने तक का वेट करेंगे। 2-3 उबाल आने के बाद पकौड़े डिप कर देंगे, उसके बाद भी 2-3 उबाल आने देंगे अच्छे से। ये देखिए चलाते रहना है कि फटे नहीं। उसका सारे पकौड़ियाँ इसमें डाल देंगे जो मैंने पानी में करके रखा था। तो बस बन गई मेरी यहाँ पे कड़ी। ये देख लीजिए, थोड़ा सा इसको भी उबलने देंगे इसके साथ। ये देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हैं धोने के लिए। ये 2 चीटर है, एक जैकेट निकाला हुआ है। फिर इधर देख लीजिए कि ये भी चीटर हाफ बंडी है, जैकेट इसको बोलते हैं। 2 जीन्स है, एक ट्रैक सूट है। पता नहीं कब धोऊंगी मैं, कैसे धोऊंगी, इतनी ठंड लग रही, सर भी दर्द कर रहा है मेरा। तो एक बार तो इतना धोऊंगी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके धोना है मेरे को। ये दोनों पर सिर्फ इंसान बैठता है, मेरा कपड़े बैठ रहा है। चूहे के डर से रात को इधर ही रखती हूँ, क्योंकि और तो कहीं खोला हुआ कपड़ा मैं रखूँगी नहीं। तो रात को समेट के इस चेयर पे रखती हूँ, ये खाली रहता है। लेकिन कल पार्टी में गए तो इतना सारा भसड़ मचा दिए हैं, बताओ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा किधर शुरू करूँ। इतने सारे कपड़े पड़े हुए भाई, 3-4 तो जैकेट ही पड़े हुए, क्योंकि धूप तो निकल ही नहीं रही थी ना इतने दिन से। तो धोती कैसे, धोती तो सूखता कैसे, और नहीं सूखता तो बाहर रखती तो चूहे काट देते। एक काट दिए इसीलिए। तो बस देखती हूँ, एक एक करके धोऊंगी। मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर तो हो गया लेने की देनी। तो फिलहाल आप लोग मेरे ब्लॉग से बने रहिए। तो बस समझ में नहीं आ रहा था किसको धोना है किसको नहीं धोना है, तो वही मैं छांट रही थी कपड़े को, क्योंकि कल जो पहना था वो मैं रख दूँगी। कल रात में बस पार्टी में पहन के गए थे, तो इतना जल्दी जल्दी धोऊँगी तो हो गया, धूप भी नहीं हो रही है। अब आज अगर सूर्य भगवान ने दर्शन दिया है तो गारंटी नहीं कि कल भी वो अपना मुख दिखाएंगे हमें, कहीं रुष्ट हो गए तो। क्योंकि ऐसा ही हुआ था जिस दिन रामनवमी था, सॉरी रामनवमी कहते, रामलला अयोध्या आए थे, उस दिन का मौसम क्या ही बोलूं, वो तो भगवान की कृपा जैसा हुआ था। हवा बंद, ठंड बंद, बिल्कुल भी बंद, धूप इतनी अच्छी खासी निकली थी। और नेक्स्ट दिन फिर से वही था जो पहले का था, कुहासा, हवा, ये समझ में नहीं आता। तो उस दिन तो चमत्कार होना ही था, क्योंकि रामलला का अयोध्या में आगमन था, इतना अच्छा शुभ दिन था। तो फिर धूप जब निकलती है ना तो लगता है क्या क्या धो धा के रख दूँ। घर में भसड़ मचा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और देखिए दोनों कुर्सी पे इतना सारा कपड़ा था ना चेयर पे, कि मूड ख़राब हो रहा था। तो जब मैं किचन से आई, मैंने तो नहा लिया है ना, लेकिन किचन से जब आई ना, मैं थोड़ी ज़िद्दी टाइप की हूँ, मुझे जो करना होता है वो बस करना होता है। तो ये कुछ कपड़े मैंने छाँट लिए धोने के लिए सोचा चलो ना, धूप इतनी अच्छी निकली है, कल का पता नहीं है तो थोड़ा बहुत धो लेती हूँ, कि पहनने के लिए भी तो रखना ज़रूरी होता है। नहीं सारे जैकेट बंडे वगैरह सारे गंदे करके रखे हुए हैं, अगर मांगेंगे पहनने के लिए तो फिर दूंगी क्या। और धूप देखा तो रहा नहीं गया। यहाँ पे अनन्या का कपड़ा है, वो बोली उसका रखा तो वो भी धो दिया मैंने। और सोच रही थी कुछ भी नहीं खोल करके धो, क्योंकि बाथरूम लग रहा है जैसे कि पूरा ठंडा हो रखा है, एसी चला रखी है ऐसे, तो इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन कपड़ा भी धोना ज़रूरी था, और मैं थोड़ी ज़िद्दी टाइप की, क्योंकि मुझे करना है तो अभी करना है, कल का वेट नहीं करना है। मम्मी भी थी नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि मम्मी अगर घर में होती है ना तो मुझे कपड़े धोने नहीं देती है। इसकी भी एक रीज़न है, वो जो मेरा डेली ब्लॉग देखते होंगे इनको पता होगा, जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मुझे सर्फ से और साबुन से एलर्जी है। मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया था एक बार बहुत ख़तरनाक। तो बहुत सारे मन्नत मम्मी ने रखे हुए हैं, जैसे जैसे पूरा होगा, पूरा तो करना ही पड़ेगा, हो ही गया है, तो देखते हैं कब होता है। हाथ का तो इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका है, बस सिर में हो रखा है। तो बस शुभ दिन देखना है, शुभ दिन देख करके जो जो मन्नत मम्मी ने रखी है, मुझे ही फास्ट रखना पड़ेगा, तो वो पूरा करना है। और बाथरूम का पानी टंकी का इतना ठंडा है ना, कि मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसमें से कपड़े झपला सकूं। तो मैं यहाँ
बकेट उठा कर सीधे नल पे आ गई क्योंकि इसका पानी बहुत गर्म है। और कितना भी आप मतलब ये रहो टंकी वगैरह लगा, जिसके पास है वो तो कोई बात ही नहीं, गीजर वगैरह है, लेकिन एक ना मुझे जैसा लगता है कि एक हैंडपम्प होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी भी मान लीजिए लाइट नहीं है, अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर ही हो गया, आंधी तूफान आई, तार टूट गया, ये वह बिजली नहीं आई, तो कम से कम नल रहेगा तो आदमी उससे काम तो कर लेगा, हैंडपम्प तो बस होना चाहिए मेरे हिसाब से। ज्ञान वगैरह मैं नहीं देती भाई, मुझे जो सही लगता है वही मैं बता रही। और ये देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, ये देखिए कर्टन उड़ रहा नहीं है, पर्दा, उससे आपको पता लग गया कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। और मैं कालिदास वाला काम कर रही हूँ, क्या मतलब थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ ना, इसीलिए कि बस अभी मुझे कपड़ा धोना है। और समय बिल्कुल भी नहीं है अभी कपड़ा धोने का, अच्छा खासा लेट हो चुका था, 1-1:30 बज रहे थे। मैंने कहा अब मैं धो लूँगी, मम्मी गई है बड़ी मम्मी के यहाँ, घर में रहेगी तो मुझे धोने नहीं देगी, तो चुपचाप जब जल्दी जल्दी कपड़ा मैं धो रही थी। और ऐसे भी जगह नहीं है क्योंकि मम्मी भी बहुत सारा कपड़ा धो रखी है, तो पीछे तो बाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं कपड़े दूँ। और शाम भी हो गया था, फिर तो उठा के कपड़ा लाने का समय हो गया था, तो कपड़ा सूखने देने से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो मैंने फिर धो धा के सिर्फ बकेट में ना पानी डाल के कपड़े को आंगन में ही छोड़ दिया था, क्योंकि जब उठाने का समय था तब मैं तो कपड़े धोने के लिए रखी हुई धो रही हूँ। तो फिर डालने जाओ या उठाने जाओ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने मम्मी ने कहा बकेट में रहने दो, अभी तो पीछे भी जगह नहीं है। और धोने के बाद मम्मी आ गई थी, थोड़ी बहुत डांट लगी मुझे बट कोई नहीं, वो भी इंसान, इतने सारे कपड़े कितना धोएंगी। ऐसे मैंने ग्लव्स ले रखा है कपड़े धोने के लिए, लेकिन ना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और मम्मी कहती है रहने दो इसको, ट्रंक में रहने दो, यहाँ अभी हम हैं ना, तो यहाँ तुमको धोना नहीं पड़ेगा, जब ससुराल जाओगी ना तो ये ग्लव्स लेके जाना क्योंकि वहाँ हम नहीं होंगे। तो मुझे हंसी नहीं रोना आ रहा है इस बात पे कि यहाँ तो चलो मम्मी के यहाँ हो जाता है। ग्लव्स मैंने मंगवाया है, वो रखा हुआ है ट्रंक में, क्योंकि यहाँ मम्मी बोलती है मैं धो देती हूँ। तो हाथ के जो इन्फेक्शन थे वो तो ठीक ठाक हो गए हैं, मन्नत वगैरह मम्मी ने रखे हुए, डॉक्टर से मैंने दिखाया है। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप लग रही थी तो यहीं बैठ के मैं धो रही थी। उतने गंदे भी तो ठंड के कपड़े होते नहीं, लेकिन फिर भी धोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पसीना का स्वेट वगैरह तो निकलता नहीं है ना, जो कि पूरे बदबू देंगे। लेकिन एक खोले हैं तो फिर तो क्या बोलते, शुद्धिकरण तो कपड़े की करनी पड़ेगी, खाया पिया कपड़ा है। तो बस यही कुछ कपड़ा चुन चान के मैं लाई थी। और कपड़े उठाने के, जीन्स तो धोने की मुझ में भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो मैं रगड़ नहीं पाऊँगी, ठंड में ऐसे भी हाथ काम नहीं करता, पूरा मतलब ठिठुर सा जाता है। और टंकी का पानी, ओ मम्मी, अभी तो मेरी हालत ही धीरे धीरे लग रहा है ख़राब हो रही है। मैंने एक बार चाय पी लिया है, वो आप आगे ब्लॉग में देखना। और मैं इसको काम करने के बाद फिर मैं जाऊँगी पीने के लिए, क्योंकि चाय है जो हमारी जान बचा के रखा हुआ है। कॉफ़ी और चाय, कॉफ़ी बनाने में बहुत मेहनत है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ, माथा ख़राब। एक बार क्या था ना, फेंटने के लिए भाई को दिया था, वो भी मैं ब्लॉग बनाई थी, बेचारा फेंटते उसके हाथ में फफोले पड़ गए थे। तब से मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। अगर पीना भी हो ना तो नॉर्मल, जैसे कि चाय बना रही हूँ तो उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी पहले दे देती हूँ, हल्की सी, उसको पहले खौला लेती हूँ, खौलाने के बाद कप में डालो, फिर कॉफ़ी फेंट करके पी लो, उस तरह का पीती हूँ। वो झाग वगैरह बना करके जो होता है ना, वो सब नहीं, उतना नहीं कर पाऊँगा, उतना फेंटने का भी नहीं होता भैया, हाथ में दर्द हो जाते हैं। और मेरे पास मशीन वगैरह कुछ है नहीं जो कि इससे मैं फेंटूँ। तो खैर यहाँ पे मैं कपड़े की धुलाई कर रही हूँ, अनन्या इसी बारे में बात कर रही थी कि अभी अगर चाय कॉफ़ी मिल जाए गर्मा गर्म, हाँ मज़ा ही आ जाएगा, है ना। तो मैं वही बोलती, कॉफ़ी के साथ पकौड़े भी चाहिए बोलती है नहीं बिस्किट चाहिए। तो इसी सब में डिस्कशन चल रहा था हम दोनों का, ये कॉफ़ी मिल जाए गरम गरम तो मज़ा ही आ जाएगा ना, ठंडे ठंडे पानी से जो तुम धो रही हो। मैंने कहा बात तो सही है, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर अगर ऐसा कुछ हो जाए। तो बोलती है घी ठीक है लेकिन शक्कर मत बोलो, शक्कर मुझे नहीं पसंद है। तो मेरे घर में नहीं, अजूबा ही है, दोनों बाप बेटी, दोनों अलग अलग तरह के हैं, किसी को ये पसंद तो किसी को वो नहीं पसंद, दिमाग ख़राब। आज कढ़ी बनाया था, नन्या खाने वाली थी नहीं, तो बहुत बोला कि दही नहीं दिया है। एक बार तो दही वाला खाई है, कढ़ी खाई है, ज़बरदस्ती खिलाया नहीं, बस भाई ने इतनी तारीफ़ कर दी ना, सच में बना भी अच्छा था, तो बोलती कि ठीक है मुझे भी दे दो फिर, तो फिर खाई थी। तो हो ही जाता है ना, उसको धीरे धीरे करके सोच रही हूँ खिलाओ, पता नहीं छाली नहीं खाती है, मलाई जो होता है ना वो नहीं खाती है। उसके बाद बचपन से ही अगर थोड़ा बहुत ना चला जाता था ना फीडर में, तो फिर वो ना उल्टी कर देती थी, वोमिटिंग कर देती थी। तो मलाई नहीं पसंद है, दही नहीं पसंद है, कढ़ी नहीं पसंद है, यानी कि बेसन की सब्ज़ी नहीं पसंद है, और सोजीना नहीं पसंद है, कटहल नहीं पसंद है, मटर नहीं पसंद है, मतलब गाजर आलू छोड़ के कुछ भी नहीं चाहिए उसको। अब बताइए, सिर्फ आलू घर में कोई नहीं खाना चाहता, क्योंकि आलू भाई को नहीं पसंद है। तो मैं ना पागल हो जाती हूँ यार।
तो वो सब तो हाथ से मैंने धो दिया तो साफ़ हो गए थे। और ये जो बंडी थी ना, ये बहुत गंदी हो रखी थी। ये बहुत दिन से पहन रहे थे ना, तो इसको बिना ब्रश से नहीं होता। ऊपर से इन लोगों की आदत बहुत घटिया वाली है, पुड़िया खाते ना, वो भी छिट्टा पड़ गया था इसमें, प्रिंटेड बना दिए थे। तो इसको दम लगा के मुझे घसना पड़ा, बाथरूम में आना पड़ा, हाथ से नहीं हुआ। तो फिर तो बस इसमें भी ब्रश मार के हल्के हल्के हाथ से धो दिया। ये बहुत भारी हो गया था, मुझे लगा इतना भारी होगा नहीं। ऐसे तो मैंने 2-3 बार धोया हुआ है, लेकिन ये जब पानी पड़ा ना, इतना भारी हो गया ना, उठाए नहीं उठ रहा था। कपड़े धो लिए थे, इसलिए मैं चेंज पे गई और धूप देख करके ना कपड़े धोने का मन करने लगा था। और सबसे अधिक तो मुझे मेरे कुर्सी को देखा ना जब मैं चेयर को, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या यार, ऐसे भसड़ मचा हुआ घर अच्छा नहीं लगता, पूरा एकदम अजीब सा लगता है। अगर घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो सुकून भी मिलता है, ऐसे नहीं तो मन नहीं करता कि बैठे। तो फिर भी मुझे नहा धो के फिर से मुझे ये सब करना पड़ा, क्या करूँगी। और ऐसे करने में ना मैं भीग भी गई थी, तो फिर से मुझे ना नहाना पड़ा। तो फिर से ड्रेस चेंज हुआ मेरा भी तो क्या करूँ, कपड़े तो धो लिए 2-4। तो अब देखती हूँ कल अगर धूप करेगा तो जो मैंने धोए हुए हैं ना वो भी सूख जाएंगे। तो भगवान करे कल धूप करे, मेरी मेहनत पे पानी ना फेरे सूर्य भगवान प्लीज़। तो बस इसी तरह 5-6 पानी से मुझे झपलाना पड़ा है सबको, क्योंकि सर्फ मैंने इतना दे दिया था ना कि गाय दस वाला काम है, और बिना सर्फ दिए कपड़े तो साफ़ होंगे नहीं। तो बहुत बार मैंने झपलाया था, और हिम्मत नहीं हुई थी कि टंकी का पानी मैं यूज़ कर पाऊँ। तो मैंने डायरेक्ट वाले से मैंने यूज़ किया, मोटर चला करके। तो वो साइड वाला जो है ना, वो डायरेक्ट टैप है, उससे डायरेक्ट पानी आती है। तो वही मैंने ऑन करवाया, ऑन किया अपने से, बोला नहीं टंकी की पानी से तो मैं हाथ नहीं धो पाऊँगी, नहीं तो मेरा हाथ जो भी थोड़ा बहुत इधर फिंगर मतलब काम कर रहा है ना, पूरा ठिठुर सा जाएगा। बहुत ठंड था यार, बहुत ठंड। एक तो ऐसे ही एसी बन रखा था, बाथरूम पूरा ठंडा हो रखा था। तो ये सब बकेट में पानी डाल रही थी मैं, गंदे पानी, वो बाहर फेंकने के लिए, क्योंकि अभी फेंकूँगी तो फिर आंगन में पानी फैल जाएगा, चैम्बर पूरा भर चुका है ना, इसलिए। तो ये सब बाहर फेंक दिए जाएंगे। और ये देख लीजिए इन्होंने क्या कैप्चर किए, चिल उड़ रहा है ना, क्या है। तो ये लोग भी अपना धूप सेक रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं अच्छे से। तो बातों ही बातों मेरे सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं आज सूखने तो अब दूँगी नहीं, लेट हो चुका था। तो धुल गए तो सूख तो ऐसे भी जाएंगे ना, मेन है कपड़ा धुलना। धुलने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, सुखाने में क्या है रोज़ डालो रोज़ उठाओ, ये वाला सिस्टम हो जाता है। तो खैर बहुत हिम्मत जुटा के मैंने कपड़े धो लिए थे, ये मैंने अच्छे काम किए मुझे लग रहा है। लेकिन अब मुझे जो फील हो रहा है ना कि शाम होते होते मेरी तबीयत हो जाएगी ख़राब, क्योंकि कंठ में दर्द रो रखा है। और जल्दी जल्दी कर रही थी कि मम्मी नहीं आ जाए, अगर मम्मी आ जाएगी तो बस हो गया कुटा जाऊंगी मैं, इसीलिए। क्योंकि मम्मी कपड़े धोने देती नहीं, बोलती इतने मुश्किल से तुम्हारे हाथ का इन्फेक्शन ठीक हुआ है और तुम कायदे वाला काम करके फिर से हाथ में घाव कर लेना। तो वो भी इतने सारे कपड़े धोए बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो जब भी घर से इधर जाती है ना, तभी मैं चोरी छुपे कपड़ा धोती हूँ, और आप लोग से शेयर नहीं कर पाती हूँ। वो रहे तो अलग बात है, अब तो कोई नहीं है, लेकिन मौका ढूंढना पड़ता ना, वो कब निकली तब सुबह शाम जब भी हो तो मैं धो लेती हूँ। तो जो कोई मेरे चैनल पे आते हैं पहली बार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आज का मेरा क्लीनिंग वाला था वीडियो ब्लॉग, जो भी बोल सकते हैं। मैंने हाथ से धोया क्योंकि मेरा मशीन नहीं है, और अगर मशीन ले भी लेती हूँ ना तो प्रॉब्लम ये है कि रखूँ कहाँ, क्योंकि मेरे घर में ना बारिश का पानी घुस जाता है। सबको पता ही होगा, जो मुझे बचपन का, सॉरी यार, जो मुझे शुरू से मुझे फॉलो करें उनको पता होगा कि बारिश का पानी पूरे घर में घुस जाता है, तो ख़राब हो जाएगा ना, फिर वो डूब जाएगा। इसलिए मतलब मशीन नहीं ले पा रही हूँ ना, तो मशीन ले भी लेती। कितना मेरे हस्बैंड ने बोला ले लो एक मशीन ले लो, तो मैंने कहा रखूँगी कहाँ, बारिश के दिन में सिर पे लेके घूमूंगी क्या। ऐसे ही जब बारिश होती है ना तो सारा सामान इधर उधर उठा के रखना पड़ता है। जूते चप्पल जो नीचे रहते हैं ना फर्श पे, वो कुर्सी पे और टेबल पे रखना पड़ता है, वो तो आप लोग देखे ही होंगे। तो इसलिए नहीं ले पा रही हूँ, और ऐसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बॉडी का हो जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि मैं रखूँ कहाँ, इसकी वजह से मैं मशीन नहीं ले पा रही हूँ। तो प्लीज़ जो चैनल पे आते हैं अपना सपोर्ट करें, अपना जैसे प्यारा आशीर्वाद आप दे रहे हैं आगे भी देते रहिएगा।
ताकि मैं मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स ला सकूं। तो बातों बातों में कपड़े हो गए मेरे क्लीन, और मम्मी के डर से मैंने फटाफट सब कुछ धो के रख लिया। और फिर मुझे नहाना पड़ेगा कि मैं नहाया आई था वो तो आप आगे देख ही लोगे। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। उसके बाद कपड़े धोने के बाद फिर यहाँ पे समय हो गया था, अच्छा खासा 4 बज गया था। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपना चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, बैठने से अच्छा ना गर्मा गर्म एक मग मैंने बैठ कर के चाय पिया है। फिर भी अभी तलब है चाय पीने की, तो जा रही हूँ, फिर से बना के पीऊँगी इस काम को पूरा करने के बाद। और चीनी ना, इतने बड़े बड़े चीनी के दाने ना, चीनी का मिश्री ज़्यादा लग रहा है। तो फिर आप लोग से मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अगर चाय पीना है तो आ जाइए, ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और अलग होता है। तो आज इतनी अच्छी धूप निकली थी, मैंने फटाफट सब कुछ कर लिया। भगवान करे कल भी निकले। तो जिनको चाय पीना है, मेरी चाय बन चुकी है, आ जाइए। और भाई को बात लगाई थी कि मैं चाय पीना है तो आ जाओ, तो वो भी शॉक्ड हो गया कि बिना बोले आज चाय बना के दे रही हो, क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस कपड़े तो है ना, ठंड लगने लगी थी, तो सोचा चलो चाय पी लेते हैं, तो मैं भी अच्छा फील होगा इसलिए। तो बोला चलो ठीक है, फिर वो उसको चाय दे दिया, हमने भी ले लिया। आप लोग को पीना है तो आप लोग भी आ जाइए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ब्लैंकेट में बैठो तो फिर निकलने का मन नहीं करता है, इसलिए फिर चाय बनाने के लिए सोचती हूँ एक बार ही निकलूँगी तो चाय वगैरह सब कुछ बना करके आऊँगी। तो इसलिए आज उसको, वो भी शॉक्ड हो गया कि बिना मांगे ही चाय बना के दे रही है। तो बस बन गई मेरी चाय गर्मा गर्म। आपको पीना है तो आ जाइए, और फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।